दोस्तों, नेपाल के सड़कों में फिर से लाठीचार्ज शुरू हो गए हैं। फिर से नेपाल के कई जिलों में कर्फ्यू शुरू हो गया है और फिर से नेपाल बैक टू स्क्वायर वन आ गया है। जो हालात पहले थे, जिन हालातों में नेपाल जूझ रहा था, जिसके बाद सुशीला कार्की को वहाँ का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया, बट नेपाल के हालात फिर से वापस वही हो गए हैं। आज नेपाल के कई जिलों में कर्फ्यू लग गया, चाहे वो बाड़ा जिला हो, सिमरा हो, और शायद काठमांडू के बारे में कुछ खबरें आ रही है कि वहाँ पर भी कुछ ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं। ये क्यों हो रहा है? नेपाल आखिर क्यों इस हालत में पहुंच रहा है बार बार, जिस हालत से वो निकल के आ चुका है? अगर प्रोटेस्टर्स जो हैं, जो जेनजीज हैं, अगर उनका प्रॉब्लम केपी शर्मा ओली से था, तो केपी शर्मा ओली जा चुके हैं, उनकी सरकार चली गई है, उनके सारे मंत्री, पूरा लाव लश्कर निकल चुका है वहाँ से। तो अब वापस से क्यों हो रहा है ये? इस चीज़ को बहुत गहरे लेवल पर, बहुत नज़दीकी से समझने की ज़रूरत है कि नेपाल में ये जो हालात हो रहे हैं। और इसके अलावा भी आप जब नेपाल के जब लास्ट प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद इंडिया में इस चीज़ को लेके बातचीत होने लगी कि इंडिया में भी नेपाल के जैसा जो एक प्रोटेस्ट है, जो एक वायलेंट प्रोटेस्ट है, ये किसी दिन जेनजीज करेंगे। बट आई थिंक दिस इज़ हाईली अनलाइकली फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया में ऐसा कभी ना गवर्नमेंट होने देगी, ना होना चाहिए। नेपाल में आखिर दोबारा क्यों हुआ है? नेपाल के बाड़ा, सिमरा में पुलिस सड़कों पे है, पैरामिलिट्री फोर्सेस उनकी सड़कों पे है, आर्मी को वापस से सड़कों पर आना पड़ा है और लोगों को लाठीचार्ज करके भगा रहे हैं। कई जगह आंसू गैस के गोले भी छोड़े हुए हैं, ऐसी खबरें भी हैं। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है नेपाल में? देखिए, नेपाल का प्रॉब्लम इतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है सबको। लोग नेपाल के प्रॉब्लम को देख रहे हैं कि जेनजीज गुस्से में है क्योंकि उनका सोशल मीडिया बैन करा दिया था गवर्नमेंट ने, तो फिर सोशल मीडिया वापस से रीएक्टिवेट करा दिया है। और जो गवर्नमेंट से आपको प्रॉब्लम थी, जो पूरा लाव लश्कर है उस सरकार का, उससे आपको प्रॉब्लम थी, तो वो सब लोग वापस चले गए, वो गायब हो गए। सो अब क्या प्रॉब्लम है नेपाल में? नेपाल जो है, ये शुरू से ही एक चीज़ कंट्रोवर्शियल रही है, चाहे लोग इस बात को इग्नोर करते हैं या कई लोग इस बात को मानना नहीं चाहते, बट नेपाल इज़ द लैंड ऑफ मल्टी एजेंसी स्टैंड ऑफ। वहाँ पर दुनिया भर के एजेंट्स हैं नेपाल में, और नेपाल एक क्रूशियल जंक्चर है इस साउथ एशियन पार्ट का। नेपाल इज द की स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एक तो ये सबसे बड़ा नेपाल का जो ज्योग्राफिकल उसकी जो लोकेशन है, जो उसकी आइडेंटिटी है, वो एक ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड चाइना है। हालांकि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो ऑलमोस्ट धीरे धीरे कम होता गया, और जो माओवादी विचारधारा है वो नेपाल में आती गई। नेपाल, अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, अगर कुछ साल पहले से, जब से मधेशियों वाला केस हुआ था, तब से आप धीरे धीरे और वहाँ के जो सेंटिमेंट्स, अगर आप उनको भी देखें, कभी आप अगर नेपाल गए होंगे, तो वहाँ के जो आम जनता है उसका अगर सेंटिमेंट देखोगे, वो अगेंस्ट इंडिया ही है इस टाइम। वो धीरे धीरे प्रो चाइना होते जा रहे हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि अगर हमारे पड़ोसी मुल्कों को, पड़ोसी देशों को अगर डिस्टेबलाइज किया जाएगा, सो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, और हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने का बेनिफिट किसी थर्ड कंट्री को होगा। दिस इज़ फॉर श्योर, क्योंकि चाइना हमेशा ये चाहता है, उसका जो, अगर आप चाइना के जो उनकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, अगर इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो उनकी एक टेंडेंसी है, वो ऐसी कंट्रीज में जाते हैं, वो बेल्ट और वो रोड और आपको ट्रेड रूट्स का एक झांसा देते हैं, आपको खूब सारा पैसा दे देते हैं, और उसके बाद जब आप पे नहीं कर पाते, देन वो आपसे नेगोशिएट करते हैं, और नेगोशिएशन उनकी कंडीशन पे होगा। आपके पास न कुछ कहने को है, न कुछ रखने को है, न कुछ बचाने को है। यू हैव लॉस्ट द बैटल ऑलरेडी बिफोर इट बिगेन। चाइना ये काम बहुत जगहों पर कर चुका है। आप अगर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को देखेंगे, जो पोर्ट उन्होंने 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया। अब अगर 99 ईयर्स के लिए लीज पे लिया, तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि वो पोर्ट लीज पर लिया और 99 ईयर बाद वापस कर देंगे। 99 ईयर्स के बाद दुनिया का जो डायनेमिक्स है, जो पावर डायनेमिक्स है, वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका होगा। 99 ईयर्स में किसी गारंटी नहीं, हम और आप शायद होंगे नहीं। उसके बाद आप पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान का पोर्ट डेवलप करने के लिए उन्होंने, ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने के लिए जो उन्होंने CPEC का जो काम शुरू किया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो ये हाईली लाइकली है कि चाइना का इन्फ्लुएंस 100% है नेपाल में। ये जो हो रहा है वो चाइना करवा रहा है, और उसके करवाने के जो पीछे के रीजंस हैं वो ऑब्वियस है क्यों करा रहा है। आज बात वहीं से शुरू होती है। हमने पहले भी इस बारे में बात किया कि नेपाल के जेनजी को अगर प्रॉब्लम था तो वो
मीडिया बैन से था, सोशल मीडिया का बैन, जो कि हटा दिया। उनको प्रॉब्लम था उनकी गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट भी हट गई, वो पूरे स्क्रैप आउट हो गई। तो जब सब कुछ हट गया, सब कुछ आपके फेवर में, तो आप फिर सड़कों पर क्यों हो? मैं बता रहा हूँ, अगर नेपाल दूसरा, तीसरी चीज अगर देखें हम, नेपाल की जो डेमोक्रेसी है वो मार्च 2026 में वहां पर चुनाव होने हैं, वहां पर इलेक्शन होना है, और जब सब अश्योरेंस है, सब कुछ वेल प्लान्ड है, उसके बावजूद भी अगर वहां पर वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, एक बहुत ही कंसर्निंग चीज है सबके लिए। ये सोचना होगा नेपाल को भी, शायद नेपाल में जो भी गवर्निंग अथॉरिटीज है उनको इस पर ध्यान देना होगा। जब बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सुशीला कार्की को प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर बना दो, इट इज ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, अभी नेपाल को देख रही हैं। सो अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो वो बनाने वाला प्रॉब्लम होना या ना होना वो मार्च 2026 में ही होता। मार्च में इलेक्शन होने थे, सब कुछ कर रही है, सब कुछ इन प्लान है, वेल प्लान्ड है, और सब कुछ अच्छे से कम्युनिकेटेड है पूरी जनता को। सो फिर आज दोबारा से क्या हुआ कि वापस से जैन जी जो है सड़कों पर आ गए। आपको लगना चाहिए कि ये चीज अब जैन जी और उनकी डिमांड्स पे शायद नहीं है, ये चीज है एक थर्ड फ्रंट, एक ऐसी चीज जो शायद लोग जिस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, वो है नेपाल का डेलिबरेट डिस्टेबलाइजेशन। कोई ना कोई करवा रहा है उनसे, कोई ना कोई नेपाल में चाहता है कि नेपाल में स्टेबिलिटी नहीं रहनी चाहिए, नेपाल में शांति नहीं रहनी चाहिए। लास्ट टाइम जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए तो हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने नेपाल के बारे में बहुत कंसर्न रेज किए थे कि नेपाल में ये नहीं होना चाहिए। दैट वाज अ सेंटिमेंटल काइंड ऑफ वीडियो, क्योंकि वी आर कनेक्टेड विद द नेपाली पीपल। उस कंट्री में ऐसा इस तरीके का जो प्रॉब्लम्स हैं वो शायद हमें अच्छा नहीं लगता। पर अब जब धीरे धीरे हम समझ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी सामने अनफोल्ड हो रही हैं जिसमें आपको ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ ना कुछ कंसर्न ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि नहीं, दिस इज नॉट नॉर्मल। नेपाल सबसे पीसफुल कंट्री है, हमेशा से रहा है, पर जब से राजशाही गई है उसके बाद तो शायद कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ भी नहीं। रिसेंट ईयर्स में जो केपी शर्मा ओली हैं, जिन्होंने बहुत सारी जगह क्लेम किया जो टेरिटरीज हैं वो इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे कि इंडिया ने इसको इनक्रोच किया है, या कई जगह हमारी साइड से शायद हुआ कि नेपाल एनक्रोच करने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ कंट्रोवर्सीज के अलावा नेपाल में ब्रॉडली शांति थी। चाहे हो सकता है उनकी जो जियोपॉलिटिकल एंगल से वो कुछ चीज़ों में मैसअप कर रहे थे, बट अपनी कंट्री में अच्छा कर रहे थे, अपने लोगों के बीच में उनका सही था। बट स्टिल क्वेश्चन ये है कि अगर जैनजी को प्रॉब्लम है केपी शर्मा ओली से तो ही हैज ऑलरेडी गॉन। अगर उनको प्रॉब्लम है सोशल मीडिया बैन से तो इट हैज ऑलरेडी बीन रिस्टोर्ड। सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कोई न कोई एलिमेंट ऐसा है नेपाल में, कोई न कोई एंगल्स ऐसे हैं जो नेपाल को स्पार्क कर रहा है, जो नेपाल को आग लगा रहा है। ये चीज हमें देखनी होगी, क्योंकि आप अगर साउथ एशिया की तरफ देखेंगे तो कुछ कंट्रीज हैं हम इस रीजन में, जैसे पाकिस्तान हमेशा डिस्टेबलाइज था, पाकिस्तान तो खैर उसको गिनती से अलग कर दो, अफगानिस्तान धीरे धीरे अब अपने पैरों में खड़ा हो रहा है, बट अगेन पाकिस्तान हमेशा उसमें पिन करते जाता है। रिसेंट टाइम उन्होंने स्ट्राइक्स की उन्होंने अफगानिस्तान में और उनके क्रिकेटर्स को मारा। उसके अलावा आप श्रीलंका देख लें, श्रीलंका का प्रॉब्लम हुआ। उसके अलावा फिर बांग्लादेश लास्ट ईयर इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, शेख हसीना को उठा के बाहर फेंक दिया, वहाँ पर पूरा कूप हो गया मिलिट्री का। अभी हमने लास्ट वीडियो भी उसका बनाया, आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा फिर अब नेपाल है, नेपाल में भी यही सेम चीज़ हुआ। तो ये जो कंट्रीज हैं अराउंड इंडिया, ये सब धीरे धीरे डिस्टेबलाइज होते जा रही हैं। ये जो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन है, दिस इज वेरी वेल प्लान्ड। आप मेरे वर्ड मार्क कर लीजिए, मेरा वीडियो आप सेव करके रख सकते हैं। ये वेरी वेल प्लान्ड है, इट इज़ नॉट नॉर्मल। ये ऐसा ही नहीं हो रहा है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। जैनजीज कहाँ नहीं है? जैनजी इंडिया में नहीं है। अगर इंडिया में कल कोई जैनजी खड़ा होता है तो उसको बात की जाएगी, उसको नैप किया जाएगा। वी कैन नॉट लेट एनीवन डिमोलिश द पब्लिक प्रॉपर्टी और गो अगेंस्ट द कंट्री, क्योंकि उसके डीप में अगर जाके देखेंगे, देयर आर एजेंसीज हु आर वर्किंग डे एंड नाइट, यू नो, टू टैकल विद सच थ्रेट्स। नेपाल में जो ये
ये जो मेला लगा हुआ है एजेंसीज का अलग अलग कंट्रीज का, दिस द सिमिलर थिंग हैपेंड विद बांग्लादेश। बांग्लादेश में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम थोड़ी था जब उनको उखाड़ के फेंका। शेख हसीना ने कोई इतने बड़े क्राइम तो नहीं किए थे ना। सो जो हो रहा है, दिस इज वेरी वेल प्लान्ड एंड दिस इज वेरी कंसर्निंग फॉर इंडिया, वेरी मच कंसर्निंग। आई एम टेलिंग यू अगेन दैट you can save this video for your later references, but आपको समझ में आएगा कि this is a big conspiracy, this is not normal। हम न्यूज और देख रहे हैं और खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें लेके आएंगे, आप बने रहिएगा वीडियो में। और आपका ओपिनियन क्या है इसमें, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ओपिनियन मैटर करता है। आप अपनी तरफ से बताएंगे कि आप क्या समझते हैं, तो शायद हो सकता है कहीं पर हम चीज़ों को गलत तरीके से असेस कर रहा हूँ, बट आपके कमेंट्स मैटर करते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आपको मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।